भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं अमरता और मृत्यु का महारहस्य। अमरता और मृत्यु के इस गूढ़ रहस्य को कुछ वैज्ञानिक साक्ष्यों, तथ्यों और प्रमाणों के साथ इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करने का प्रयोजन सिर्फ इतना सा है कि आज के इस आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में, भौतिक युग में बगैर साक्ष्यों प्रमाणों के किसी बात का सत्यापन नहीं हो पाता। अगर किसी बात को सत्यापित नहीं किया जाए साक्ष्यों, प्रमाणों और तथ्यों के माध्यम से, तो वह बात सिर्फ और सिर्फ और कल्पित ही लगती है। तो चलिए कुछ प्रयोगों के माध्यम से हम और आप जीवन और मृत्यु का, अमरता और मृत्यु का कुछ रहस्य जान पाएं। तो उसके लिए आपको एक प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ेगी और एक शोधकर्ता की। प्रयोगशाला आप स्वयं बन जाइए हमारी तरह। जैसा कि हम योगाभ्यासी लोग धन का संग्रह तो करते नहीं, धन का अभाव में किसी भी साधन संसाधन उपकरणों का व्यवस्था नहीं हो पाता और एक प्रयोगशाला की तो बात बड़े दूर की रही। तो हम ऐसे स्थिति में अपने शरीर को ही एक प्रयोगशाला बना लेते हैं और स्वयं शोधकर्ता बन जाते हैं। तो जब शरीर को ही प्रयोगशाला बना लेंगे और आप शोधकर्ता होंगे और जिस चीज़ का शोध करेंगे उसके जो परिणाम निकलकर सामने आएंगे वह आपको अनुभूति होंगे। तो इसी बेस पे आज की इस प्रस्तुति को आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस प्रयोग में सहभागी बनिए अथवा प्रयोग करिए और अनुभव करिए कि वास्तव में जीवन और मृत्यु का मूल रहस्य क्या है। आप अपने पास पड़ोस में बहुत सारे लोगों को जन्म लेते और बहुत सारे लोगों को मृत्यु को प्राप्त करते देखा अथवा सुना होगा। जैसे हम लोगों ने पास पड़ोस में बहुत सारे लोगों को जन्म लेते और मृत्यु को प्राप्त होते सुना है, ऐसे ही एक बात और भी सुना है कि अमरत्व को प्राप्त कर लेना अथवा अमर हो जाना। अमर हो जाने से अभिप्राय जिसे मृत्यु छू न पाए, जिसकी मृत्यु न हो, वो अमर हो जाता है, वो उसे कहते हैं अमरत्व। वह अमरता प्राप्त कैसे होता है? सप्त चिरंजीवियों की भी बात हम आप सुनते हैं। मान्यता शास्त्रों की ऐसी मान्यता है, आज भी इस धरती पे 7 ऐसे चिरंजीवी लोग हैं जो कि अमर हैं। चिरंजीवी का अभिप्राय ही अमरता है। चिर माने दीर्घ काल तक, जीवी माने जो जिंदा रहे, जो चीर काल तक, अनंत काल तक जिंदा रहे वही है चिरंजीवी। जो चीर और अनंत काल तक जीवित है वही अमर है। तो चलिए उन 7 चिरंजीवियों के नाम भी संक्षेप में आपके साथ साझा किए देते हैं। प्रथम है द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, द्वितीय हैं दैत्यराज बलि, तृतीय हैं स्वतः हनुमान जी, चतुर्थ यानी चौथे विभीषण, 5वें हैं कृपाचार्य, 6ठे हैं परशुराम और 7वें हैं ऋषि मार्कंडेय। तो ये 7 चिरंजीवी हैं। व्यास जी को भी चिरंजीवी की मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है सप्त चिरंजीवियों का सोकर उठते ही प्रातः काल जो स्मरण करता है उसके समस्त रोग यूं ही नष्ट हो जाते हैं और वो आरोग्यता को प्राप्त करके शतायु धारण करता है। ये 7 चिरंजीवी किसी न किसी शापवश अथवा किसी न किसी आशीर्वाद या वरदान के कारण अमरता को प्राप्त किए हुए हैं। तो चलिए इसी प्रयोग के साथ इनकी अमरता के रहस्य को भी जानते हैं और यह भी जानते हैं कि कोई भी शरीर कैसे मृत्यु को प्राप्त कर लेता है अथवा कैसे लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति जीवित रहता है। कोई अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है अथवा कोई दीर्घ काल तक जीवित रहते हुए अमरत्व को प्राप्त करते हुए चिरंजीवी हो जाता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको 2 सिद्धांतों का पता होना आवश्यक है। वह 2 सिद्धांत क्या हैं? आपके सांस की गति और संख्या। यदि आपको आपके सांस की गति और संख्या पता होगा तो आप बड़ी सहजता से इस प्रयोग को कर पाएंगे। आप इसका प्रयोग करके चाहे तो दीर्घजीवी हो सकते हैं, चाहे तो आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो शतायु हो सकते हैं। और शतायु होने के साथ ही साथ आप महसूस करेंगे खुद में एक अलग सी ऊर्जा, क्योंकि जितने भी चिरंजीवी हैं वो समस्त के समस्त, सभी के सभी कुछ न कुछ सिद्धियों को, कुछ न कुछ शक्तियों को लिए हुए हैं। उनके अंदर वो शक्तियाँ कैसे विद्यमान हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी रहस्य के कारण,
चूंकि वो अमरता को प्राप्त कर लिए हैं, वही मूल कारण है उनकी शक्तियों और सिद्धियों का, दूसरा और कुछ नहीं। तो सोचिए, सिर्फ एक अनुसंधान से आप क्या से क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस अनुसंधान के लिए आपको धैर्य के साथ समय देना पड़ेगा। आप दीर्घजीवी बनेंगे तो दीर्घजीवी बनने के लिए आपको तो एक लंबे समय तक इंतजार करना ही पड़ेगा। तो आप स्वयं प्रमाण बनिए, स्वयं एक अभ्यास करिए। हाँ, अल्प समय में आपको एक चीज अवश्य समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर अगर कोई आदि दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का ताप यानी रोग आदि घर किए हुआ है, तो वो आपका शरीर छोड़ के चला जाएगा। आप में एक अनुपम सी शांति निवास करने लगेगी, आप खुद में आनंदित रहने लगेंगे। इसका अनुभव आपको अतिशीघ्र हो जाएगा, कुछ दिन अथवा महीने के अभ्यास से ही। लेकिन दीर्घजीवी और चिरंजीवी होने के लिए अथवा इसके प्रमाणों के लिए आपको अपने, चूंकि आप एक्सपेरिमेंट खुद पे कर रहे हैं, तो आपको लंबे समय तक इंतजार भी करना होगा। हाँ, जो लोग हो चुके हैं, जैसे कि सप्त चिरंजीवी, उनके सप्त चिरंजीवी के चिरंजीवी होने के पीछे का रहस्य आप जरूर जान लेंगे। तो उस रहस्य को जानते हुए इसका प्रयोग आप अपने निजी जीवन में करिए। एक नित्य समय बना लीजिए, 10-20 मिनट आधे घंटे इस समय, 10-20 मिनट आधे घंटे उस समय। और जब आपका मन लगने लगे तो इस आधे घंटे को 1 घंटे होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन जब तक मन नहीं लग रहा है तब तक आप कुछ दिनों तक एक आदती होने के लिए एक अभ्यास कर लीजिए। अभ्यास कर लेने मात्र से ही आपको आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जब आपको आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाए तब आप इसका समय सीमा अपने आप बढ़ा लेंगे, कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस प्रयोग को शुरू करते हैं और इसकी विधि को जानते हैं। इस प्रयोग के लिए आपको 2 सिद्धांतों से अवगत होना आवश्यक है। वो प्रथम है सांस की गति, द्वितीय है सांस की संख्या। तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आपकी सांस की गति और संख्या ही इसका मूल रहस्य है। सांस की गति और संख्या पर हमने वीडियो बना रखा है, अपलोड भी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहे तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। सांस के और रहस्यों पर और भी बहुत सारी प्रस्तुतियां हमने साझा कर रखी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसे भी आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रयोग का आरंभ करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सांस की गति और संख्या पर ध्यान देना है। आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी चिरंजीवी लोग हैं अथवा जितने भी दीर्घजीवी लोग हैं अथवा जितने भी अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनका यदि सांस पर ध्यान दिया जाए, यदि उनके सांसों का मेजर किया जाए, तो आप एक ही परिणाम पर पहुंचेंगे। यह परिणाम आपको स्तब्ध कर देगा, आश्चर्यचकित कर देगा। तो चलिए इस प्रयोग को करते हैं और देखते जानते समझते हैं कि वास्तविकता क्या है। अनुभव से बड़ी बात कुछ और नहीं होती। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। प्रत्यक्ष ही आप जब प्रमाण प्राप्त कर लेंगे, साक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, अनुभव प्राप्त कर लेंगे, तो आपको अन्य किसी साक्ष्य प्रमाण आदि की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस प्रयोग को आरंभ करते हैं। इस प्रयोग को आरंभ करते हुए आपको सबसे पहले अपने सांस की गति को ध्यान में रखना है। उस स्वाभाविक गति को जरा सा आप समझिएगा, जो आप श्वास माने वायु को धारण करते हैं वायुमंडल से श्वास के माध्यम से, उस धारण की जाने वाली वायु की गति है 10 अंगुल के प्रमाण की। 10 अंगुल के प्रमाण यानी नासिकाग्र से ये 10 अंगुल लगा लीजिए, माने ये कंठ तक का जो प्रदेश है, कंठ से लेकर नासिकाग्र तक की दूरी का जो वायु है, यही वायु हमारा श्वसन के माध्यम से अंदर जाता है और प्रश्वसन के माध्यम से हमारा 12 अंगुल के प्रमाण का वायु बाहर आ पाता है। 12 अंगुल के प्रमाण यानी आप नासिकाग्र पे ये 4 अंगुल लगाइए, फिर ये 4 अंगुल लगा दीजिए, फिर ये 4 अंगुल लगा दीजिए, माने हृदयस्थ प्रदेश तक। आपके हृदय माने आप यही थोड़ा सा नोटिस करिए, आप जो भी जीवनी शक्ति ले रहे हैं, जो कि प्राण ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में, आपके शरीर और चेतना को पोषित करने के लिए जा रही है, आपका जो रिजर्व जीवनी शक्ति है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आपका शरीर फंक्शन कर रहा है मैकेनिज्म के रूप में, वो जो प्राण शक्ति जीवनी शक्ति वायुमंडल से डायरेक्टली जुड़ के ग्रहण कर रहा है, उस प्राण शक्ति को हम ले कितने ग्राम रहे हैं,
10 अंगुल प्रमाण का, माने मान लीजिए एक मानक के रूप में कि 10 ग्राम, और फिर निकाल कितना रहे हैं 12 अंगुल के प्रमाण का, एक मानक के रूप में मान लीजिए इसे 12 ग्राम निकाल ले, तो माने 2 अंगुल एक्स्ट्रा, माने 2 ग्राम एक्स्ट्रा जा रहा है प्रत्येक श्वास प्रश्वास में। आपका प्रत्येक श्वास प्रश्वास में यह 2 अंगुल अथवा 2 ग्राम जो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वो 2 ग्राम जो शरीर में पहले से रिजर्व हमारी जीवनी शक्ति है उसका ह्रास हो रहा है, दूसरा अन्य किसी चीज़ का नहीं। तो वह छोड़ने वाली जो वायु है वह 2 ग्राम एक्स्ट्रा लेके जा रही है। इसी टेक्निक को आप उल्टा कर दीजिए। अभिप्राय 12 अंगुल धारण करिए और 10 अंगुल के गति को छोड़िए। 10 अंगुल के गति को जब आप छोड़ेंगे तो होगा क्या, आप 2 ग्राम अभिप्राय 2 अंगुल के प्रमाण का जीवनी शक्ति, प्राण ऊर्जा अतिरिक्त बॉडी में ही रिजर्व कर लिए हैं। आपकी जीवनी शक्ति और स्ट्रांग होगी, वो कमज़ोर नहीं होगी। यही कारण है कि शिशु और वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते आप निरीक्षण करेंगे, एक शिशु से लेके एक वृद्धावस्था तक हमारी जो यह समुची जीवन यात्रा है यह सांस की गति पर ही, सांस की संख्या पर ही डिपेंड करती है। कैसे? बचपन से आप किसी शिशु पर ध्यान दीजिएगा जब वो श्वास प्रश्वास करता है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति पे, फिर वहीं एक नौजवान पर। इसका एक्सपेरिमेंट आप करिएगा, उनको भी आप जरा ध्यान से और गौर से देखिएगा। तीनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। सांस लेने की प्रक्रिया, श्वास तो सभी ले रहे हैं, लेकिन इन तीनों लोगों में, और एक चौथे को रख लीजिए, एक रोगी को भी बगल में, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इन चारों लोगों के सांस के गति और संख्या में आपको जमीन और आसमान का अंतर स्वाभाविक रूप से प्रतीत होगा, दिखने लगेगा। कैसे? जरा सा उसे आप ध्यान दीजिए। सांस की गति जो कि सामान्यतः स्वभावतः 12 अंगुल के प्रमाण की, छोड़ने वाली और ग्रहण करने वाली 10 अंगुल की प्रमाण की जा रही है। यही जब आप उठे बैठे या दौड़ दें तो इसका स्वभावतः गति बदल जाएगा। दौड़ते हुए आप तेजी श्वसन प्रश्वसन करने लगेंगे, हफरा सा स्थिति हो जाएगा। वहीं आप कुश्ती वगैरह या कोई स्पोर्ट्स वगैरह, कोई गेम वगैरह, कोई वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी आपकी सांस की गति तीव्र रहेगी। आप क्रोध में हैं, आवेश में हैं, ऐसी अवस्था में भी आपकी सांस की गति तीव्र ही होगी। आप प्रसन्नचित्त आनंददायक मुद्रा में हो जाइए, ध्यान की अवस्था में हो जाइए, आपकी सांस की गति ठहर सी जाएगी। आप बैठ जाइए, बैठे हुए अवस्था में आपकी सांस की गति सामान्य होने लगेगी। तो इस प्रयोग को करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले स्थिर चित्त किसी एक आसन में बैठ जाना है, जिस आसन में आप स्थिर चित्त बैठ पाएँ। जब आप स्थिर बैठ जाएं तो आप ध्यान और नोटिस यही करिएगा, यही विशेष सावधानी दीजिएगा कि आपके मन में कोई उद्वेग न चल रहे हों। यदि मन में कुछ उद्वेग होंगे तो सांसों की चंचलता, अभिप्राय गति की तीव्रता बनी रहेगी और संख्या भी तीव्र होगा। तो ऐसी स्थिति में आप मन के उद्वेग को शांत करें। उसके लिए आपको एक टिप्स देते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिएगा। मुस्कुराते ही आपके मन के सारे उद्वेग स्वतः ही अपने आप चले जाएंगे। और उसके बाद आप इस प्रयोग को करिएगा। सांस जो कि आपकी छूटने वाली है, इसका अभ्यास आपको यह करना है, होल्ड करके, कुंभक करके, कि यह श्वास आपके बल में सनह सनह छूटे, और जिस श्वास को आप ग्रहण कर रहे हैं उसे आप थोड़ा सा फोर्स के साथ ही सही, लेकिन एक दीर्घता, माने एक लंबा स्वर लेना है आपको उस फोर्स में। तो इस तरीके से आप इस श्वसन और प्रश्वसन का अभ्यास करेंगे। जब इस अभ्यास को करते करते इसके आप आदी हो जाएंगे तो आपका बॉडी अपने मैकेनिज्म में इसे ढाल लेगा और स्वतः ही श्वसन प्रश्वसन ऐसे होने लगेगा। जब इस अवस्था को आप पहुंच जाएंगे तो आप मान चलिए आप आरोग्यता को भी प्राप्त कर लेंगे, आप दीर्घजीवी भी होंगे और शतायु जिसे आप कहते हैं। और यदि आप स्वयं में उतर गए, योग में उतर गए और एक निष्ठ लगे ही, जैसे लोग कहते हैं कि बड़े बड़े सिद्धों को सुना है कि वो भैया जीवित हैं, हिमालय कंदराओं में हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं भी और चिरंजीवी भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। यह संसार रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है। जो रहस्यों को जितना जान और समझ पाता है, हमारा भी जो भी अपना अनुभव है वह हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।